तो स्वागत है आप सभी का मार्शल यूनिवर्स सीरीज के एक और नई एपिसोड पर। दोस्तों पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिनडोंग ने अपने गोल्डन बॉडी को रिफाइन कर लिया था और इसी वजह से उसका पावर पहले से और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग किंजू को देख पाते हैं जो कि उस 9 स्टार निर्वाणा मॉन्स्टर के पीछे इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक दूसरी जगह पर आ चुका था और साथ ही में उसके पीछे पीछे यानचेन भी आया होता है और वो प्रिंसेस को उड़ते हुए तार रहा था। और फिर प्रिंसेस किंजू यानचेन से कहने लगते कि क्या तुमने यहाँ पर कुछ अलग नोटिस किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। पर यानचेन का नजर तो कहीं और पर था और इसलिए वो इस बार में ध्यान ही नहीं देता और इसलिए कहने लगता है कि मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नोटिस नहीं किया। जहाँ पर किंजू कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही अजीब लग रहा है। पर तभी उन लोगों के नजर में आता है कि वहाँ के माउंटर के ऊपर एक सील लगा हुआ है और अब यानचेन का नजर भी इसके ऊपर पड़ ही चुका था। और फिर वो किंजू से कहने लगता है कि तुम्हें इसके अंदर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसलिए मैं पहले जाके इसके अंदर अच्छे से एक्सप्लोर करके आता हूँ। फिर देखा तो उस माउंटेन के ऊपर चला गया था और फिर हम लोग देख पाते हैं कि यानचेन एक गुफा के अंदर आ चुका था जहाँ पर कि चारों तरफ बहुत सारे सील और बहुत सारे फॉर्मेशन लगा हुआ था। और अब इस चीज को देख के यानचेन भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था और वो कहने लगता है कि ऐसे सुनसान जगह पर इसी पहाड़ के ऊपर ऐसा सील क्यों लगा हुआ है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहीं पर से सारे मॉन्स्टर को क्रिएट किया जाता होगा और यहाँ पर कोई ना कोई सीक्रेट तो जरूरी छुपा होगा। पर तभी बाहर से प्रिंसेस किंजू से कहने लगता है कि तुम थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। पर इतने में ही हम लोग देख पाते हैं कि एक दूसरा 9 स्टार निर्वाणा मॉन्स्टर नीचे से आ गया था और फिर वो फ्लोर को तोड़ते हुए यानचेन को निकल चुका था। और हम लोग देख पाते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो बहुत ही अग्रेसिव तरीके से प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर रहा था। पर प्रिंसेस उसके ऊपर अटैक नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि उसके पेट में अभी भी यानचेन जिंदा है और इसलिए उससे भागने की कोशिश कर रहा था। और किंजू ने इस मॉन्स्टर की आंखों में भी बिल्कुल ऐसे ही सील को नोटिस किया जैसे कि हर एक मॉन्स्टर की आंखों में था और इसलिए उसे समझ आ चुका था असल में यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और इसलिए उसे भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी प्लान का तैयारी चल रहा है। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि वो मॉन्स्टर दर्द से चिल्ला रहा था और फिर अचानक से उसके बॉडी ब्लास्ट कर जाता है और उसके अंदर से यानचेन बाहर आ चुका था। और फिर वो कहने लगता है कि इस मॉन्स्टर का हिम्मत भी कैसे हुआ मुझे निगलने की। और फिर तभी उसका नजर जाता है किंजू पर जो कि एक बंदे के पीछे पीछे जा रहा था और इस चीज को देख के वो भी उस बंदे को पकड़ने के लिए चला गया था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि किंजू जिस बंदे का पीछा कर रहा था वही बंदा यहाँ के सारे फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था और इन्हीं सारी मॉन्स्टर के आंखों में फॉर्मेशन को लगा रहा था। पर वो असैसिन किसी भी हालत में किंजू के हाथ में आना नहीं चाहता था और इसीलिए वो किंजू के ऊपर अटैक कर रहा था। पर हम लोग देख पाते हैं कि किंजू अपने लोटस आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए इसके सारे अटैक को डॉज कर लिया था और फिर वो अपने इस लोटस आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक भी कर दिया था जहाँ पर वो बंदा इसमें और कुछ नहीं कर पाता और वो बहुत ही घायल होकर जंगल में गिर गया था। और फिर किंजू भी आसमान से उड़ते हुए उस बंदे के सामने आ गया था और फिर उसे कहने लगता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। पर वो बंदा उसके कोई भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार नहीं था और इसलिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और इतने में वहाँ पर यानचेन भी आ चुका था और इसलिए अपने स्पिरिचुअल हैंड की मदद से उसे पकड़ लिया था और फिर उससे कहने लगता है कि प्रिंसेस किंजू जो भी सवाल कर रहा है उसका जवाब जल्दी से दो वरना तुम यहाँ पर मारे जाओगे। यहाँ पर किंजू उससे कहने लगता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम वेस्टर्न कंट्री से आए हो और इसलिए तुम जल्दी से ये बता दो कि तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा और किसने तुम्हें कहा है कि यहाँ पर इतने सारे सील को क्रिएट करने के लिए। पर फिर भी हम लोग देख पाते हैं कि वो बंदा उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता बल्कि वो सिर्फ इतना कहता है कि सुपर सेक्टर खात्मा अब शुरू होगा और तुम लोग बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर ये कहते हुए अपने आप को ब्लास्ट कर देता है जिस वजह से कि यहाँ पर चारों तरफ धूल ही धूल फैल गया था। जहाँ पर इस चीज को देख के यानचेन और किंजू दोनों ही बहुत ही ज्यादा शौक था। जहाँ पर यानचेन कहने लगता है कि ये बंदा तो सवालों का जवाब देने से अच्छा मरना पसंद किया और इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई मामूली मैटर होगा। और इसलिए वो किंजू से कहने लगता है कि अब तुम ही बताओ कि हम लोग इसमें क्या करें। जहाँ पर किंजू कहने लगता है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं करने वाला और ये मेरा काम ही नहीं है और इसलिए मैं तो सिर्फ इस बारे में सुपर सेक्ट को इन्फॉर्म कर सकता हूँ और इसलिए इसमें जो भी कुछ करना होगा वो सेक्ट वाले ही करेंगे और इसलिए तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर एक तो किंजू वहाँ से चला गया था। जहाँ पर यानचेन तो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था पर किंजू उसकी कोई भी बात ना मानते हुए यहाँ से चला गया था। जहाँ पर यानचेन कहने लगता है कि सच में ये लड़की औरों से बहुत ही ज्यादा अलग है और इसीलिए यही लड़की मेरा प्रिंसेस बनेगा। और फिर एक तो यानचेन भी वहाँ से चला गया था। और फिर अगले सीन में हम लोगों को सन सिटी को दिखाया जाता है जहाँ के सारे लोग जिन्मू के कब्जे से बचते हुए बहुत ही ज्यादा खुश और आजाद महसूस कर रहा था। पर तभी वहाँ के गार्डों को नजर आसमान में पड़ता है जहाँ से कि असल में लिनडोंग आ रहा था। और फिर वो लिनडोंग को देख के कहने लगता है कि फाइनली लिनडोंग यहाँ पर वापस आ गया। और फिर लिनडोंग भी जियान के साथ लैंडिंग कर चुका था जहाँ पर उसे देख के बाकी सब लोग उसे बहुत ही रिस्पेक्ट दे रहा था क्योंकि उसी के वजह से ही सन सिटी इंडिपेंडेंट हो पाया। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि लिनडोंग अब चलते चलते सन सिटी
सिटी के अंदर गया था, जहाँ पर कि उसका मुलाकात मुलोंग से होता है। और फिर उसे देख के लिनडोंग उसे ग्रीट कर रहा था और उससे कहने लगता है कि फाइनली मैं यहाँ पर आ ही गया। जहाँ पर मुलोंग उससे कहने लगता है कि मुझे देख के तुम्हें ग्रीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो एक अच्छा इंसान हो और तुम्हारा पावर मुझसे भी बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए तुम मेरे साथ एक दोस्त की तरह बिहेव कर सकते हो। और फिर उसके ऐसे बात सुन के लिनडोंग भी राजी हो गया था। जहाँ पर मुलोंग लिनडोंग से कहने लगता है कि तुमसे यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। और फिर ये कहते हुए उसे मुहोंगलिंग के पास लेकर चला गया था, जहाँ पर मुहोंगलिंग उसे देख के खड़ा हो चुका था। और फिर वो लिनडोंग से कहने लगता है कि फाइनली तुम सन सिटी पे वापस आ चुके हो। जहाँ पर मुलोंग लिनडोंग से कहने लगता है कि मैं जिस बारे में बात कर रहा था उसके बारे में असल में मुहोंगलिंग ही तुम्हें बताएगा। और फिर उसके ऐसे बात सुन के लिनडोंग भी वहाँ पर बैठ चुका था। और फिर मुहोंगलिंग कहने लगता है कि मैं रिसेंटली एक जगह के बारे में जाना है, जहाँ पर कि असल में बहुत सारे ट्रेजर है, बहुत सारे मिस्ट्री छुपा हुआ है। और तो यहाँ पर बहुत सारे क्रिएशन लेवल का टेक्निक और बहुत सारे एलेक्सर्स है, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। और इसीलिए मैं तुम दोनों को इसमें इन्वाइट कर रहा हूँ ताकि तुम लोग मेरे साथ आओ। जहाँ पर लिनडोंग को तो इसमें बहुत ही गर्व नजर आ रहा था और इसीलिए वो मुलोंग से इस बारे में पूछ रहा था। जहाँ पर मुलोंग कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर इतने सारे क्रिएशन लेवल टेक्निक है तो फिर वहाँ पर बहुत सारे डायनेस्टी के लोग भी आए होगा, जो कि बेशक हम लोगों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। पर फिर भी हम लोग अगर वहाँ पर जाते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमारा हाथ ऐसे क्रिएशन लेवल का टेक्निक लगने वाला है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी बड़ा रिस्क को लेना चाहिए। पर तभी मुहोंगलिंग कहने लगता है कि मैंने सुना है कि वहाँ पर हेवनली स्पिरिचुअल ट्री है, जो कि किसी भी बंदे का मेंटल पावर को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि इस बारे में कोई भी नहीं जानता, और इसलिए हम लोग अगर वहाँ पर छुपके से जाएंगे तो फिर हम लोग छुपके से उस ट्री को हासिल करके आ सकते हैं। अब स्पिरिचुअल ट्री के नाम सुन के लिनडोंग भी इस बारे में सोच रहा था, और वो कहने लगता है कि मैंने भी इस बारे में एंशिएंट बुक में पढ़ा हुआ है, और इसीलिए मुझे भी इस बारे में पता है कि एक स्पिरिचुअल ट्री एक सील मास्टर के लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। पर लिनडोंग मुहोंगलिंग से कहने लगता है कि अगर इतनी बड़ी सीक्रेट है तो फिर तुम इस सीक्रेट को हम लोगों के साथ शेयर क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम तो यहाँ पर अकेला ही जाके उस ट्री को हासिल कर सकते हो, और इसीलिए तुम हम पर ट्रस्ट क्यों कर रहे हो। जहाँ पर मुहोंगलिंग कहने लगता है कि लाइट डायनेस्टी के साथ फाइट करने के दौरान मैंने सोचा कि तुम लोग बहुत ही ईमानदार हो, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। जहाँ पर इस बात को सुनते हुए लिनडोंग भी इस बारे में राजी हो गया था और मुलोंग भी इस बारे में हाँ कर चुका था। अब इसलिए वो लोग डिसाइड करता है कि वो लोग यहाँ से कल निकलेगा, और फिर मुहोंगलिंग भी इस बात को कंफर्म करते हुए यहाँ से चला गया था। और फिर उसके जाने के बाद ही मिस्टर दाई लिनडोंग से कहने लगता है कि ये लड़की तुमसे कुछ छुपा रहा है और इसलिए तुम्हें और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। जहाँ पर लिनडोंग को भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था, और इसलिए वो कहने लगता है कि स्पिरिचुअल ट्री बहुत ही रेयर ट्रेजर है और इसलिए मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क होगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि चेंग सिटी के बाहर एक थंडर वैली नाम की एक जगह पर लिनडोंग आ चुका था, और यही वो जगह है जिसके बारे में कि मुहोंगलिंग उन लोगों को बताया था। और असल में इसी थंडर वैली के अंदर एक थंडर माउंटेन है और उसी के अंदर स्पिरिचुअल ट्री छुपा हुआ है। जहाँ पर मुहोंगलिंग कहने लगता है कि यहाँ से और कुछ ही दूर में ही वो थंडर माउंटेन है, जहाँ पर लिनडोंग को नजर आता है कुछ फाइटिंग हो रहा था, और इसे देख के वो कहने लगता है कि पहले यहाँ पर और भी ज्यादा डायनेस्टी के लोग आ चुके हैं और वो लोग शायद आपस में फाइट भी कर रहा होगा, और इसलिए हम लोगों को और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और फिर ये कहते हुए लोग उड़ते हुए यहाँ से आगे जा रहा था, पर कुछ ही दूर आगे जाते हुए लिनडोंग कहने लगता है कि हमें यहाँ से शायद चल के जाना होगा, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ से ऐसे उड़ते हुए जाएंगे तो फिर बाकी के लोगों के सामने आ जाएंगे, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ से उड़ते हुए जाना चाहिए। जहाँ पर मुहोंगलिंग भी इस बात से एग्री कर रहा था, और इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग जमीन से चलते हुए जाने के लिए नीचे आ चुका था, और फिर इस तरह से वो लोग चलते हुए आगे जा रहा था। और फिर कुछ ही दूर जाने के बाद लिनडोंग मुहोंगलिंग से कहने लगता है कि असल में ट्रेजर हंट का दरवाजा कहाँ पर है, क्योंकि हम लोग बहुत देर से चलते ही जा रहे हैं और इसलिए क्या हमें और भी ज्यादा आगे जाना होगा। पर इतने में वो लोग देख पाता है कि उन लोगों के पीछे से दो डायनेस्टी के लोग आपस में लड़ते हुए आ रहे हैं, और इस चीज को देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा डर चुका था। अब इसके आगे क्या होने वाला है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे, पर उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वो एपिसोड आप लोगों के पास पहुंच जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दाफिंग नाम की एक कल्टीवेटर के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि उसके बारे में किसी को भी नहीं पता, और वो कौन सी कल्टीवेशन मेथड को यूज करता है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। इवन इस बारे में दाफिंग को खुद भी नहीं पता, और ऊपर से दाफिंग अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में क्रिएट कर सकता है, जो कि कोई भी नहीं कर सकता। वैसे तो दाफिंग का कोई भी नहीं है, क्योंकि आज से 16 साल पहले उसे एक मास्टर ने एक नदी के पास से उठा कर लाया था, और उसी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, और बड़ा होने के बाद उसे पता चला है कि उसका एक बहन भी है, और उसी को ढूंढने के लिए वो जाएगा। और इसी जर्नी में असल में दाफिंग का मुलाकात एक प्रिंसेस से होता है, जो कि असल में आइस पॉइजन से जूझ रहा है, मतलब कि वो अब धीरे धीरे मरने वाला है। पर
और तभी प्रिंसेस को पता चलता है कि उसका आइस ऑरा असल में दापिंग के कल्टीवेशन ऑरा की वजह से सप्रेस हो रहा है और इसलिए वो दापिंग को किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और फिर उस प्रिंसेस को ये भी पता चल जाता है कि दापिंग इतनी ज्यादा पावरफुल है कि कोई भी गॉड भी इसके पावर को सहन नहीं कर पाता और उसके सामने चंद पलों में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इसके आगे क्या होने वाला है वो आप लोगों को सीरीज में जाने के बाद ही पता चलेगा, जो कि मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन कर रखा है। दोस्तों ये सीरीज आप लोगों को मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप लोगों को अगर स्टोरी में इंटरेस्ट है तो फिर आप लोग इस बारे में एक बार चेकआउट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा।